बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे आइल्स प्रैक्टिस टेस्ट नंबर है 12 और हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास यस नो नॉट गिवन। तो ये हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक और ये है यस नो नॉट गिवन। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द क्लेम्स ऑफ द राइटर इन रीडिंग पैसेज 1 इन बॉक्सेस 6 to 9 ऑन योर आंसर शीट राइट यस नो नॉट गिवन। यस कब होगा? इफ़ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द क्लेम्स ऑफ द राइटर, जैसा कि राइटर ने कहा और वैसी ही स्टेटमेंट हो तो आपका आंसर होगा यस। अगर जैसा राइटर ने कहा और स्टेटमेंट आपकी जो है वो कंट्राडिक्ट करे, मतलब कि उसकी मुखालफत करे, तो नो होगा। और अगर जो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे गिवन दी हुई है और वो हमारे पैसेज में मौजूद ही ना हो तो वो नॉट गिवन होगा। तो पहले वाला हमारे पास है देयर इज़ अ वाइडर रेंज of achievement amongst English people studying maths than amongst their Japanese counterparts। तो हम पैसेज को पढ़ेंगे, पैसेज नंबर 1 को पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। Japan has a significantly better record in terms of average mathematical attainment than England and Wales। England and Wales means English pupils। और वो इंग्लिश पीपल्स वो वहाँ पे उनकी नेशनलिटी ज़ाहिर की हुई है, इंग्लिश पीपल, इंग्लिश स्टूडेंट्स। और बाकी देखें ज़रा, जापान हैज़ अ सिग्निफिकेंटली बेटर रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज मैथमेटिकल अटेनमेंट्स। जापान का रिकॉर्ड जो है वो इंग्लिश पीपल से बेहतर है। और यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज़ अ वाइडर रेंज ऑफ अचीवमेंट्स amongst English people studying maths then amongst their Japanese counterpart। तो पहले वाला जो आंसर है वो जैसा राइटर ने स्टेटमेंट दी है वैसा का वैसा पैसेज में मौजूद है, तो उसका आंसर होगा यस। और यही आंसर जो है हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे आइल्स रीडिंग आंसर शीट पे। आइल्स रीडिंग आंसर शीट पे जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हम ये चूँकि क्वेश्चन नंबर 6 है तो इसका आंसर है यस, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे यस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला, द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट स्पेंट ऑन एजुकेशन जनरली रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ अटेनमेंट इन मैथमेटिक्स। जनरली रिफ्लेक्ट्स, अच्छा जी, रिफ्लेक्ट्स का मतलब क्या हो गया कि वो उस पर असर डालती, यूँ कह लें आप, या उसका उस पर अक्स है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे जहाँ से हमने छोड़ा वहीं से पढ़ेंगे। लार्ज सैम्पल इंटरनेशनल कंपेरिजन ऑफ pupils अटेनमेंट सिंस द 1960s हैव एस्टेब्लिश्ड दैट not only did Japanese pupils at age 13 have better scores of average attainment। हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को देखना है वो कहाँ पे लिखा हुआ है। बट देयर वाज आल्सो अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लो अटेनर्स इन इंग्लैंड वेयर incidentally the variation in attainment scores was much greater। The percentage of gross national product spent on education is reasonably the percentage of gross national product spent on education is reasonably similar to two countries कौन से? इंग्लैंड एंड वेल्स और जापान। तो इनमें जो है वो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो जो स्पेंड करता है एजुकेशन पे, जो खर्च करता है वो तकरीबन सेम है। सो हाउ इज़ द हायर एंड मोर कंसिस्टेंट अटेनमेंट इन मैथ्स अचीव्ड। तो यहाँ पे पूछा हुआ कि कैसे जो है वो अटेनमेंट्स जो है वो हासिल की जा सकती है मैथमेटिक्स में। अटेनमेंट्स कह लें, इम्तियाज़ात कह लें, या उसको कह लें कि कामयाबी कैसे मैथ्स में हासिल की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है, सवाल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आंसर दिया हुआ है रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ अटेनमेंट्स इन मैथमेटिक्स। सो कुछ हद तक हमारी जो स्टेटमेंट है वो सेम है यहाँ तक, और आगे जाके जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मतलब कि मुखालफत कर रही है, हमारे जो स्टेटमेंट है वो पैसेज में मुखालफत कर रही है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नो। यहाँ पे हम लिख देंगे नो, क्योंकि ये जो है दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द claims of the writer। so this answer will be transferred on the IELTS reading answer sheet। तो आंसर हमारा होगा नो, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमारे पास है, चूँकि ये यहाँ पे आपने गौर किया होगा मैंने यहाँ पे निशानात लगाए हुए हैं पहले। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की, और वो है ये रही वो, और ये मैं अपलोड कर दूँगा शाम तक। और इसके बाद इससे पहले हम अपलोड करेंगे पहले यस नो नॉट गिवन वाली। ये अब थर्ड हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है प्राइवेट स्कूल्स इन जापान आर मोर मॉडर्न एंड स्पेशियस देन स्टेट रन लोअर सेकेंडरी स्कूल्स। कि प्राइवेट स्कूल जो हैं जापान में वो ज़्यादा ज़रा नए अपडेट है, मॉडर्न है और स्पेशियस हैं, ज़रा खुले हैं। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें जहाँ से हमने छोड़ा है, लोअर सेकेंडरी स्कूल्स इन जापान कवर द 3 स्कूल ईयर्स फ्रॉम द 7th grade age 13 to 9th grade age 15। virtually all pupils at this stage attend state school मतलब कि जो स्टेट स्कूल से मुराद है गवर्नमेंट स्कूल या पब्लिक स्कूल कह लो आप।
ओनली 3% आर इन प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ 3% जो है वो प्राइवेट सेक्टर में। स्कूल्स आर यूजुअली मॉडर्न इन डिज़ाइन, सेट वेल बैक फ्रॉम द रोड एंड स्पेशियस इनसाइड। कौन से स्कूल? स्टेट स्कूल की बात हो रही है, ठीक है। स्कूल्स आर यूजुअली मॉडर्न इन डिज़ाइन, सेट वेल बैक फ्रॉम द रोड एंड स्पेशियस इनसाइड। तो ये स्पेशियस इनसाइड, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि प्राइवेट स्कूल जो वो मॉडर्न है और स्पेशियस हैं। देन स्टेट स्कूल, देन स्टेट एंड स्कूल से मुराद है पब्लिक स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल। तो यहाँ पे जो है वो आप कह लो कि प्राइवेट स्कूल में जो है मौजूद ही नहीं है कि ये बात जो है वो उसमें कही गई हो। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी नॉट गिवन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गिवन ही नहीं है ना ये बात, तो इसको हम लिख देंगे नॉट गिवन। और यही आंसर सेम हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे नॉट गिवन में ऑन आइल्स रीडिंग आंसर शीट में, क्योंकि यहाँ पे टोटल की टोटल स्टेटमेंट जो है वो मुखालफत है, मतलब कि थोड़ी भी जो है वो सेम नहीं है। अगर थोड़ी सी भी सेम हो ना तो एंड पे जाके नॉट हो जाए, या थोड़ी सी डिफरेंट हो तो वो होती है नो। लेकिन जब सारी की सारी स्टेटमेंट जो वो मौजूद ही ना हो, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो पैसेज में मौजूद ही ना हो, तो उसमें हम नॉट गिवन यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास है लास्ट, टीचर्स मार्क होमवर्क इन जापानीज स्कूल। टीचर्स मार्क होमवर्क, जो उस्ताद हैं वो होमवर्क मार्क करते हैं जापानीज स्कूल में। अब हम देखते हैं कि क्या ये वैसे मौजूद है या नहीं। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लासरूम्स आर लार्ज एंड पीपल सिट एट सिंगल डेस्क इन rows. Lessons last for a standardized 50 minutes and are always followed by a 10-minute break, which gives the pupil a chance to let off steam. Teachers begin with a formal address and mutual bowing and then concentrate on whole class teaching. होल क्लास टीचिंग, अब देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है होल क्लास टीचिंग के ऊपर वो उनका फोकस होता है, उनकी कंसंट्रेशन होती है, होमवर्क पे नहीं होती। होमवर्क मतलब कि बात ही नहीं की होमवर्क की, यहाँ पे बात की है क्लास वर्क की या क्लास टीचिंग की बात की है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो कंट्राडिक्ट कर रही है राइटर के क्लेम के साथ। तो यहाँ पे हम करेंगे, इसका आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ पे है होमवर्क की बात है, यहाँ पे क्लास वर्क की बात हो रही है जापानीज स्कूल में, तो ये जो है नो होगा। पीछे वाला जो इससे पहले वाला था उसमें तो वो मौजूद ही नहीं था, प्राइवेट सेक्टर वाला, प्राइवेट स्कूल की बात ही नहीं हो रही थी कि प्राइवेट स्कूल में ये मॉडर्न है या स्पेशियस है, वो तो बात ही नहीं, वो तो थी बात सारी की सारी गवर्नमेंट स्कूल्स की थी, यहाँ स्टेट सेक्टर की थी। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा अगेन नो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोस को अपलोड करता रहूँ।